मैंने जब बचपन में पहली बार सुना कि एक उदासीन संप्रदाय के संत आ रहे हैं, तो दर्शन करने जाया करते थे। जो भी संत आए तो जाते थे। वेदांत सम्मेलन होता था, उसमें बड़े अच्छे अच्छे महात्मा आते थे। तो मैं गई, तो मेरे मन में था उदासीन, समझ नहीं थी ना, तो लगता था जो बड़े उदास से रहते ना वो उदासीन होते हैं संत। पर जब गई तो वो तो कहीं से भी उदास नहीं थे, वो तो मुस्कुरा रहे थे। अच्छे से बात करी, बेटी क्या नाम है, कहाँ से आई है, खाने को सेब दिया, और फिर सबके साथ बातचीत करी, और फिर बाद में सत्संग हुआ। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। समझ नहीं लगी मैं फिर इनको उदासी क्यों बोलते हैं, ये उदासी संत है। उदासी का अर्थ है कि है तो संसार में, पर संसार के साथ पकड़ नहीं रखता। देखो, विवाह न करना कोई बड़ी बात नहीं है। विवाह करके भी पत्नी के साथ मन इतना न जोड़ लेना कि पत्नी के अलावा और कुछ दिखे ही ना, ये ज्यादा मुश्किल काम होगा। धन का पूर्ण रूपेण त्याग कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन धन कमा रहे हो लेकिन फिर भी धन के गुलाम नहीं हो, धन के दास नहीं हो, धन के लिए झूठ फरेब नहीं करते हो, इसे मैं कहूंगी उदासी हो जाना। ये उदासीनता आवश्यक है। क्यों? ये उदासीनता अगर हमारे मन में होती है तो हमारा मन जब कभी हम सुमिरन करने बैठेंगे, जब कभी आंख बंद करेंगे और मन में सुमिरन चलाना चाहेंगे तो मन भागेगा नहीं उस चीज के पीछे जिस चीज के साथ हमने मन को जोड़ के रखा। अब उदासीन है तो बैठेगा जब सुमिरन करने तो मन ईश्वर के साथ जुड़ेगा, मंत्र के साथ जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा। जब आप कहते हो कि नाम जप करते हुए मन भागता रहता है, हम क्या करें? मैं हमेशा एक ही जवाब देती हूं, देखो अपने मन में झांक के जहां जहां मन को चिपका रखा है वहां वहां से मन को हटा दीजिए, मन आप पे सुमिरन में लग जाएगा। एक छोटी सी कहानी कहती हूं। एक साधु थे, वो अपने चेले के साथ एक घर में मेहमान हुए। सज्जन थे, संत सेवी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से भोजन कराया और फिर उनको कहा महाराज कुछ थोड़ी सी दक्षिणा बेटा हम देना चाह रहे हैं। चेला कुछ लेने बाहर गया, वो घर के मालिक ने एक सोने की ईंट साधु महाराज को दे दी, भारी भरकम ईंट। साधु महाराज ने उसको जल्दी से अपने झोले में रख लिया और चेला आया, निकलने का समय था। पैदल पैदल गुरु चेला निकल गए। अब चेला पीछे पीछे चल रहा है, गुरुजी आगे आगे चल रहे। वो क्या देखे कि आमतौर पे तो गुरुजी अपना थैला उसको दे देते थे, बूढ़े हैं गुरुजी, चेला जवान है, चेला झोला उठा लेता। आज गुरुजी झोला नहीं दे रहे, खुद ही उठाए उठाए घूम रहे हैं। चेला सोचे चक्कर क्या है, झोले में क्या है। चलते चलते शाम हो गई। एक कुएं पर रुके कि चलो मुंह हाथ धो लें, थोड़ा विश्राम कर लेंगे। गुरुजी गए लघु शंका करने, बाथरूम करने, और फिर उसके बाद हाथ धोने। चेले ने फट से झोला खोला, देखा तो अंदर सोने की ईंट पड़ी। तो मन में आया कि लो, ये इतना वजन अपने कंधे पे डाले डाले घूम रहे हैं, अरे हम तो त्यागी लोग हैं, हमने क्या करना है इसका। तो उसने वो ईंट को, सोने की ईंट को दूर जंगल में फेंक दिया और उसके बदले में उतने से वजन का एक पत्थर रख दिया। गुरुजी आए, हाथ मुंह धोए। चेला मन बड़ा खुश हो रहा है कि हमेशा तो गुरुजी ज्ञान देते थे, देखो आज तो मैंने गुरुजी को संभाल लिया। गुरु ने कहा चल बेटा चलो, देर हो रही है, गांव भी पहुंचना है, अपने आश्रम में पहुंचना है, चलो चलो। चले, कंधे पे ले, थोड़ी थोड़ी देर में वो ऐसे ऐसे हाथ भी करें। चेले से रहा नहीं गया। चेला कहते महाराज छूने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको चिंता मुक्त कर दिया। बोले क्या मतलब?
कह रहे जब आप गए थे पेशाब करने, मैंने पीछे से देख लिया था, सोने की ईंट, इतना वजन, हम साधु त्यागियों ने क्या करना था, मैं तो वहीं जंगल में फेंक आया हूं, बदले में पत्थर रखा, देख लो। देखा पत्थर, गुरुजी बड़े जोर से हंसे। गुरु कहते अच्छा तुझे क्या लगा था बेटा कि गुरु लोभी हो गया? चेला झेप गया, क्योंकि लगा तो यही था, लगा तो यही था उसको। गुरु कहते देख बेटे, तू चेला है, अभी मर्यादा में रह, और पूछना होता तो पहले सीधे मुझसे पूछ लेता, इतनी चालाकी की जरूरत नहीं थी। तुझे मालूम है ना, हमारे गांव का स्कूल टूट गया, तो मेरे भक्त ने जब ये सोने की ईंट दी तो मैंने संभाल ली कि जाऊंगा तो गांव वालों को दे दूंगा, बेचेंगे, पूरी नई इमारत बन जाएगी, गांव के बच्चे बच्चियां एक छत के नीचे बैठ करके पढ़ेंगे। और तूने मेरे उस सेवा कार्य में इतनी बड़ी बाधा मारी कि तूने फेंक दिया, ऊपर से मेरे पे अश्रद्धा के गुरु लोभी हो गया। सोने की ईंट झोले में रखी जरूर बेटा मैंने, पर यहां से यह सिद्ध हो रहा है कि तेरे लिए उस सोने की कितनी कीमत थी कि तुझे मुझे चिंता मुक्त करने के लिए और मुझे स्वर्ण के लोभ से मुक्त करने के लिए उस ईंट को चोरी से निकाल के फेंकने की जरूरत पड़ गई। ना तू हमें समझा और ना तू उन गांव वालों की तकलीफ को समझ पाया, जिनके बच्चे बिना छत के उस स्कूल में सर्दी गर्मी बरसात में बैठते, उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो रही। और सोना फेंक देने से हम लोभ मुक्त नहीं हो जाते हैं। वो सोना मेरे झोले में रह कर के भी मैं त्याग वृत्ति और उदासीनता की वृत्ति में था, और तू उस सोने की ईंट को फेंक करके भी सोने का लोभी ही है, तू त्यागी नहीं हो गया उससे। और उस पर दूसरा दुष्कर्म तुमने ये किया कि अपने ही गुरु पर तूने इतनी बड़ी संशय कर ली। तो जा बेटा, तुझे मुक्त किया, आज से तू किसी और को ढूंढ ले, तू मेरा चेला होने के लायक नहीं है अभी। धन छोड़ देने से हम उदासीन नहीं हो जाते। एक वो लोग हैं जो धन के पीछे पागल हैं, जिन्हें मैं कहूंगी भोगी। फिर एक वो हैं जो ये सोचते हैं कि हम सब पैसा छोड़ देंगे और नंगे खड़े हो जाएंगे तो लोग हमें महात्यागी कहेंगे। वो अपने त्याग का अभिमान, इस लोभ में मरे चले जा रहे। धन हो पास में, लेकिन धन की गुलामी ना हो। धन उपयोग की वस्तु है, उपयोग करिए, उससे ज्यादा उसकी कोई गुणवत्ता नहीं है। जग में है पर जग से उदासीन, मतलब मकान है, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, कारोबार है, दुकान है, सब है, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं है, ये अंदर गहरा एहसास है। इसे कहते हैं उदासीन होना। सब परमेश्वर का है, ये भाव अंदर होना, यह है उदासीन होना। और आज है और ये कल नहीं रहेगा, ये एहसास होना, ये ज्ञान होना, इसको मैं कहती हूँ उदासीन होना। तो कबीर जी कह रहे जग सो रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, ताही मिले अविनाशी। अपना सा जीव, जो तुझे मिले, जो भी तुझे मिले वो तुझे अपना लगे। कई बार में ये शिविर होता है, थोड़े लोग होते हैं तो कुछ खेल कर लेते। मैं कई बार लोगों को कहती हूँ जरा आमने सामने बैठो और एक दूसरे की आंख में झांको, एक काली आंख की पुतली में झांको, देखो क्या दिखेगा। तुम्हें अपनी इमेज उसकी आंख में दिखती है। देखने का भी ढंग है। शायर कहता है, न देख इतनी नफरत से मुझे ऐ दोस्त, न देख इतनी नफरत से मुझे ऐ दोस्त, कि देखते ही देखते हमसे मोहब्बत हो जाए। किसी की आंख में झांक के देख लो, तुम्हारी अपनी छवि, तुम्हारी अपनी रिफ्लेक्शन उस बंदे के नेत्रों में पड़ रही होती।
जैसे तुम्हें सुख अच्छा लगता है और दुख अच्छा नहीं लगता, जैसे तुम्हें प्यार अच्छा लगता है और कोई दुत्कारे तो अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही सामने वाले को प्यार अच्छा लगता है, दुत्कार अच्छी नहीं लगती है, लाड अच्छा लगता है, डांट अच्छी नहीं लगती है, मान अच्छा लगता है, अपमान अच्छा नहीं लगता है। तो जैसा सामने वाला वैसा मैं, जैसा मैं वैसा सामने वाला। काश हम ये महसूस कर पाए। मैं अंदर बैठी सुन रही थी, कहना पड़ रहा था, अनाउंस हो रहा था कि जो ज़मीन पे ना बैठ सकते हों, जो बीमार हैं, जो हैंडीकैप्ड है, जिनका कोई ऑपरेशन हो रखा है, तो कुर्सी उनके लिए छोड़ दीजिए, जो स्वस्थ है वो नीचे बैठ जाए। ये भी कहना पड़ रहा है। वेयर हैज द कॉमन सेंस गॉन? एक बस में, सरकारी बस में मुल्ला नसरुद्दीन चढ़ गया, बैठ गया सीट पर। इतने में एक आदमी आया, वो कहता, मुल्ला नसरुद्दीन कुछ अकल कर, ये ऊपर पढ़ क्या लिखा है? महिलाओं के लिए, और तू वहाँ जाके बैठ गया है। मुल्ला ठहरा, मुल्ला पलट के कहता, तो वहाँ ये भी लिखा है शारदा की साड़ी पहनो, तो साड़ी भी पहनूं? ये क्या बात हुई? लिखा महिलाओं के लिए, तो सब कुछ लिखा प्रैक्टिकल के लिए नहीं है। लिखने की जरूरत पड़ जाए, कहने की जरूरत पड़ जाए, तो मतलब मूलभूत हमारे नैतिकता के मूल्य कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? दया रखे तो धर्म पालन होगा, अपना सजीव सबको जाने तो अविनाशी परमात्मा मिलता है। कभी महसूस करके देखिएगा, कभी करके देखिएगा, जिससे कोई न पूछता हो, जो दुत्कारा गया हो, जो किसी कोने में बैठा सिसक रहा हो, और तुम जाके उसके पास बैठो और दो बात कर लो और मुस्कुरा दो। शायद तुमको वो मंदिर में जाके घंटी बजाने से ज्यादा उपकार करने का फल मिल जाएगा। जब हम क्रूर हो जाते, कठोर हो जाते, अपने शब्दों के बाण चला के सामने वाले का सीना छलनी कर देते हैं। माफ कीजिए, अगर आपका व्यवहार ऐसा है तो अपने आप को धार्मिक मत कहिए। अभी धर्म बड़ी दूर, बड़ी दूर है धर्म। सहे कुशब्द वाद को त्यागे। कोई तुम्हें गाली देवे तो कबीर कहते सह लो। सहे कुशब्द, कुशब्द मैंने बुरा शब्द। कोई तुम्हें बुरा शब्द बोले, आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तेरा ही क्या, तेरे खानदान का मुंह तोड़ दूंगा। और हमारे नॉर्थ इंडिया में तो कुछ खास ही चलन है कि दो पुरुषों की लड़ाई हो जाए तो उनके माँ बहन को गाली और माँ बहन के लिए बदतमीजी के शब्द तो सबसे पहले मुख से निकल आते। और माफ कीजिए, जो अपने शायद माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकता है, वो ही किसी दूसरे मर्द को उसकी माँ और बहन की गाली दे सकता है। जिसने अपने माँ बहन बेटी का कभी आदर नहीं किया, वही दूसरे के माँ पिता, माँ के भाई के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए कुछ शब्दों का वर्णन इस्तेमाल वो कर सकता है। ये कोई सभ्यता नहीं है। सहे कुछ शब्द। और कबीर का तो अपना एक्सपीरियंस है कि रोज गाली पड़ती थी उनको। सहे कुछ शब्द, वाद को त्यागे। वाद विवाद कहते मत करो। दो लोगों को समझाया नहीं जा सकता, एक मूर्ख को और एक परम बुद्धिमान को। आप मूर्ख को समझाने जाएंगे, वो आपकी दुर्गति कर देगा। और जो बहुत अक्लमंद है, उसको भी कुछ कहना नहीं बनता है। तो सच तो यह है कि किसी को भी कहना कुछ नहीं बनता। अगर गाली देने वाला बेवकूफ़ है तो चुप रहो, और अगर गाली देने वाला बड़ा समझदार है तो जो समझदार होके ऐसी बकवास करे, ऐसा बुरा शब्द बोले, उसको भी कुछ कहने का फायदा नहीं। तो फिर बात तो यहीं आ गई ना, सहे कुशब्द वाद को त्यागे। छाड़े गर्व गुमाना। अभिमान छोड़े। अभिमान न छोड़ा तो हम धार्मिक नहीं हैं, हम गुरु वाले नहीं हैं।
हम परमात्मा वाले नहीं हैं, हम एक आस्तिक नहीं हैं। अगर हम अभिमान करते हैं तो गर्व को छोड़ो, गुमान को छोड़ो, आत्म राम ताही को मिली हैं। कहे कबीर सुजाना, आत्मा राम मतलब द रियल सेल्फ, अपना जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, जिसे हम प्योर सेल्फ भी कह सकते हैं, उसका ज्ञान उसी को होगा। कबीर जी कहते हैं, मैं बड़ी समझदारी के साथ ये बात को कह रहा हूँ, कहे कबीर सुजाना, मैं बहुत समझदारी से इस बात को कह रहा हूँ। तो एक बार जरा सा मैं इसको आपके लिए छोटा सा प्रसी बना करके कह दूँ। एक उन्होंने कहा, क्या क्या करने से हरि खुश ना होगा, न जप, न तप, न तीर्थ स्नान से, न काया को जलाए से, न धोती का स्टाइल बदल लेने से। तो करना क्या है? करने को कहा, दया रख, धर्म का पालन कर, जगत से उदासी रह, सब जीवों को अपना मान, कोई कुछ शब्द कहे तो सह ले, और वाद विवाद किसी से मत कर, और आखिरी बात कही, ना गर्व कर, ना अभिमान कर। ये उसके लिए कह रहे हैं कबीर जी जो धर्म की पथ पे चलना चाहता है, जो परमात्मा के रास्ते पे चलना चाह रहा है, वो उसके लिए इन नियमों को, what to do and what not to do, both things are being listed in this one beautiful भजन ऑफ कबीर जी। मेरे सतगुरु जुगत लखाई, वो कहते ये मेरे सतगुरु ने मुझे जुगती टेक्निक ये उन्होंने मुझे समझाई है, ये उन्होंने मुझे बताई है। और कबीर जी के इस पद को अब आप श्रवण करिए। अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई, प्रेम से गाए। अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नहाना, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नहाना। सारी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक दीवाना, सारी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक दीवाना। अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई।
सतगुर जुगत लखाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई। हाँ अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई। राख धर्म को पाले जग सोरे उदासी, दया राख धर्म को पाले जग सोरे उदासी। अपना साजीव सबको माने ताहे मिले अविनाशी, अपना साजीव सबको जाने ताहे मिले अविनाशी। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई। शब्द बाद को त्यागे साढ़े गर्भ गुमाना, सहे कुशब्द बाद को त्यागे साढ़े गर्भ गुमाना। आत्म राम ताही को मिली है कह कबीर सुजाना, आत्म राम ताही को मिली है कह कबीर सुजाना। मेरे सतगुर जुगत लखाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई। सतगुर की जुगत सबसे सीधी और सरल ये है, मैं फिर कह दूं, जब मैं सतगुर शब्द का इस्तेमाल करती हूं तो उसका अर्थ आप परमात्मा ही है, जो सत्य स्वरूप है। गुर माने जो चैतन्य स्वरूप है।
जो सत्य स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप और चेतन है वही आनंद स्वरूप है, और जो आनंद स्वरूप है वही व्यापक है, वही व्यापक है। इसीलिए गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा आद गुरे नमे है, जो आदि में गुरु तो मैं उसे नमस्कार करता हूं। जुगाद गुरे नमे है, जब सब जुगों के अंत हो जाएंगे तब भी जो बच रहेगा वही गुरु है, मैं उसको नमस्कार करता हूं। शरीर बड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं, शरीर टूटने वाला बर्तन, लेकिन इसी टूटने वाले बर्तन में से, इसी टूट जाने वाले मरणहारे स्थूल शरीर में से फिर जब आप परमात्मा ज्ञान रूप होकर बोलता है तो याद रहे वो बुत नहीं बोलता है, आप गुरु बोल रहा होता। सत्य वही है, वही बोल रहा होता। कबीर के अंदर कबीर थोड़े बोल रहा है, परमात्मा बोल रहा है। गुरु नानक के अंदर कौन बोल रहा है? आप परमात्मा बोल रहा है। इसलिए वो कह देते हैं जैसी में आवे खसम दी बाणी तैसड़ो ज्ञान करी वे लालो, जैसी आती वैसा बोल देता हूं। उन्होंने नहीं कहा कि मैं बोल रहा हूं,